So continuing with the environmental chemistry, now we do what are the hazards of tropospheric pollution. ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के क्या क्या हैजार्ड्स हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं। नंबर वन, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन के कारण ही एसिड रेन पैदा होती है, और दूसरा इट प्रोड्यूसेस एसिड रेन, इट प्रोड्यूसेस स्मॉग, causing global warming, so these are the hazards of tropospheric pollution. Now what is acid rain? As we have already discussed acid rain, the oxides of nitrogen and sulfur, they are produced by our activities through industrial activities. These oxides, they are introduced in our troposphere, and when rainwater falls on these oxides, it dissolves these oxides. इन oxide को ये घोल लेता है, और घोलने के बाद it produces nitric acid, nitric acid बनाता है, sulfuric acid बनाता है, और ये sulfuric acid मिक्स अप कर जाते हैं रेन वाटर के साथ, और इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन के साथ ही वो नीचे गिरते हैं, और वो रेन वाटर जो है वो एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स। कौन कौन से एसिड होते हैं? उसमें HNO3 होगा, उसमें HNO2 होगा, H2SO3 होगा, H2SO4 होगा। सो प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन रेन वाटर, दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। और ये जब वाटर मार्बल्स के ऊपर गिरता है तो मार्बल के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे जब ये कंबाइन करेगा नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो उसको वो कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेगा। इस तरह से कैल्शियम की ऊपर की लेयर बहने लग जाती है, धुल कर निकल जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है। इसी तरह से CaCO3 से H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगी CaSO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मार्बल के ऊपर ही अटैक करती है, और हमारे फैब्रिक के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा करता है, जो कि फर्दर पोल्यूशन पैदा करती है। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन? एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इफेक्ट्स द मार्बल बिल्डिंग्स, कोरोड मार्बल, मेटल आर्टिकल्स जैसे गोल्ड है, आयरन है, इनके जो आर्टिकल अपने एटमॉस्फेयर में लगे होते हैं, दे लूज देयर लस्टर ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द अपर लेयर। एसिड रेन washes number of essential minerals from the soil and make the soil deficient of those essential minerals, and it also dissolves metal from the minerals. Minerals में से metal dissolve करता है and producing them in the form of salt, which are also harmful. एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स, फसलों को नष्ट करती है, जंगलों को नष्ट करती है, एंड फॉरेस्ट इट इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, जो प्लांट पानी में जीव हैं, रहने वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको भी प्रभावित करती है। नाउ वी डू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस, इट इज द फिनोमेना एज ए रिजल्ट ऑफ विच एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ ट्रैप्स heat from the sun and prevents it escaping into the atmosphere. That is called as greenhouse effect in the outer space. So greenhouse effect, it is actually the effect produced by, it is the phenomenon by which the atmosphere catches the heat from the sun and does not allow it to escape into the space around us, which causes global warming. Here, atmosphere of the earth behaves just like a glass or a plastic.
एक ग्लास की तरह ये बिहेव करता है, प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, जहाँ ये सन की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो रेज हैं, उनको अपने में से पास होने देता है और हमारे एटमॉस्फेयर में उनको डिफ्यूज़ होने देता है। पर उसके बाद जो प्लांट्स के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती हैं, उनको ये उस बिल्डिंग में से, उस अपने ग्लास में से और प्लास्टिक के कवर में से उनको बाहर एस्केप नहीं करने देता, जिसके कारण जो है हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप होता रहता है। इसी को ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ just behave as a glass or plastic roof in a greenhouse, which allows the heat from the sun to pass into or to pass through it, but does not allow the infrared radiation emitted by the plants to escape out. As a result, temperature of our atmosphere increases, which is called as global warming. इस global warming के कारण ही जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं, वाटर वेपर्स है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दे अलाउ यूवी रेडिएशन ऑफ द सन टू एंटर इन बट डज नॉट अलाउ द एस्केप फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर टू द आउटर स्पेस। दिस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं? जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, वो पिघलने लगेंगे। सो व्हेन as temperature of our atmosphere will increase due to global warming, the glacier will start melting and they will bring more water to the rivers, to the sea. Therefore sea level will start raising and the soil will be reduced. और इस तरीके से जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे बम्बे है जो टोटली सी के बैंक पर ही फैली हुई सिटी है, तो जब सी लेवल बढ़ेगा 2 फुट 3 फुट 4 फुट, तो फिर बम्बे भी डैम होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि ये सारा जो है सिंक कर जाए। तो ग्लेशियल जो पिघलने का सिलसिला है, दैट इज़ ऑल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन of carbon dioxide in atmosphere, it also fasten the photosynthesis process. ये प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाया जाता है उसको भी तेज कर देता है, जिससे कि प्लांट ग्रोथ जो है वो प्रभावित होती है और प्लांट्स की एजिंग जल्दी हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग आल्सो इंक्रीजेज द केसेस ऑफ मलेरिया, केसेस ऑफ डेंगू, केसेस ऑफ येलो फीवर, और ये ज़्यादातर हमारे इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देन व्हाट आर द पार्टिकुलेट्स एंड हाउ डू दे इफेक्ट, हाउ डू दे कॉज पोल्यूशन? Question is, what are particulates? Do they cause pollution? So particulates are usually the suspended particles or suspended microorganisms in our atmosphere. Yes, they cause pollutions. वो pollution पैदा करते हैं. Now, what are particulates? These are very small, tiny, solid or liquid particles suspended in our atmosphere, which may be invisible to our naked eyes, but they can travel to our lungs along with air we breathe in. They are basically of two types. Number one is viable particulates. दूसरे हैं नॉन वायबल। सबसे पहले आते हैं वायबल पार्टिकुलेट्स।
जैसे कि एल्गा है, फंगस है, मोल्ड्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स, दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दे प्रोड्यूस एलर्जीज इन आवर बॉडी, और उसके कारण वो कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में पैदा करते हैं। उसके बाद नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स क्या है? दीज आर द मिस्ट, स्मॉग, फॉग, डस्ट, कई तरह की डस्ट है, मेटल की डस्ट हो सकती है और सॉयल डस्ट हो सकती है। तो ये सारे के सारे हैं। सबसे पहले मिस्ट की बात करें, दीज आर सर्टेन बैक्टीरिया या हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे। मिस्ट, जब हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, तो उसके कारण कुछ वेपर्स एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम मिस्ट का नाम देते हैं, और सांस के द्वारा ये हमारे फेफड़ों में जाकर ये हमें मार सकते हैं। दे कैन स्पॉइल अवर सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर हाईली डेंजरस टू अस। देन स्मॉल सोट पार्टिकल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं मिस्ट के साथ साथ, स्मॉल सोट पार्टिकल्स। जब धुआं होता है किसी चीज़ से, जलती कोई चीज़ धुआं बनाती है, तो अनऑक्सीडाइज उसमें कार्बन होते हैं जो उसको ब्लैक कलर देते हैं। इसमें अनऑक्सीडाइज कार्बन रहते हैं जो दे आल्सो कॉज द पोल्यूशन, दे आर रिलीज बाय द इनकम्प्लीट कम्बस्शन ऑफ द फ्यूल्स। देन वी हैव फ्यूम्स, कुछ मेटल के फ्यूम्स भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जो मिस्ट को बनाने का काम करते हैं। तो metal fumes, they also produce mist in our atmosphere, which is also very dangerous for us. Smoke produced by the combustion process. Fog, it is also produced by the moisture having certain impurities in it, dust particle हो सकते हैं। और इस तरह से dust जो है, it is of metal dust और it is soil dust produced by crashers, stone crashers के द्वारा ये dust पैदा होती है, और जो सांस के द्वारा हमारे लंग्स में जाकर हमें बीमार करती है। दे कॉज, अब इसके कारण एक तो विजिबिलिटी हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है। दे कॉज फॉगी वेदर, दे आल्सो हेल्प इन रेनिंग में भी हेल्प करती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, लंग्स डिसीज पैदा करते हैं ये पार्टिकुलेट्स। सो दे आर आल्सो पोल्यूशन कॉजिंग एंड वी शुड बी हेल्थ कॉन्शियस अगेंस्ट these particulates also. Then we have what is smog, give its types. स्मॉग क्या है? जैसा कि हमने पहले बात की है, स्मॉग दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग मिलकर स्मॉग बनाते हैं। Now what is smog? Combination of smoke and fog gives us the smog. Types of smog, there are of two types. पहले तो हम जाने smog क्या है? It is combination of smoke and fog. इसका टाइप्स क्या है? दो है। नंबर एक क्लासिकल, जिसको लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग, और लॉस एंजल्स स्मॉग। सबसे पहली बार क्लासिकल स्मॉग लंदन में देखा गया। तो क्लासिकल स्मॉग, इट इज फॉर्म्ड इन कोल्ड क्लाइमेट्स बाय द condensation of vapors of sulfur dioxides and particles obtained from combustion of fuel. It was first of all seen in 1952. 1952 में इसको पहली बार देखा गया in the London, where 4,000 people they died due to this smog in London. और नवंबर दिसंबर के महीने में ये ज़्यादा देखा जाता है विंटर के सीजन में। उसके बाद it contains particles of carbon and husk. उसके बाद है what is photochemical smog. तो
क्लासिकल स्मॉग जो है दैट वाज प्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल इन लंदन. इट इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड. Photochemical oxide smog is due to NO2. It is formed in warm and dry climate. It is formed by decomposition. It is formed by the combination of vapors of NO2 and hydrocarbons in the sunlight. Sunlight के अंदर ये NO2 और हाइड्रोकार्बन्स के मिलने से स्मॉग पैदा होता है. These gases react with hydrocarbons such as methane, ethane. They are present in the polluted air and form number of harmful organic chemicals such as peroxyacyl nitrate. This is peroxyacyl nitrate. It is highly dangerous pollutant which is found in the photochemical smog. It is brown color smog. It is due to oxides of nitrogen while it causes burning sensation in the eyes as well as it also affects our respiratory system. It can be controlled by fitting catalytic converter in our vehicles जो कि NO2 गैसेस को N2 में रिड्यूस कर सकें, वो एटमॉस्फेयर में एस्केप ना हो पाए. बाय स्प्रेइंग सर्टेन कंपाउंड्स इन द atmosphere which can consume NO and NO2 gases, so they are not able to form the smog. Now what are the differences between chemical smog और classical smog and photochemical smog? जैसा कि हम जान चुके हैं, classical smog is caused due to sulfur dioxide in the atmosphere. It is caused due to NO2 gas. It is caused by condensation of sulfur dioxide vapors along with other components. It is in the form of smoke and fog. ये जो smog है, it is due to smoke and fog. It is also due to smoke and fog. Photochemical smog भी उसी तरह से होता है. It is formed in winter. ये क्लासिकल स्मॉग जो है विंटर के दौरान बनता है, जबकि ये जो है वार्म क्लाइमेट में समर में बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग. इट लीड्स टू डिजीज़ ऑफ लंग. इसमें लंग्स की डिजीज़ ज़्यादा पैदा होती हैं. इट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन द आइज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक. इट इज़ जनरली कॉल्ड एज लंदन स्मॉग. इसको लंदन स्मॉग के नाम से जाना जाता है और इसको कहते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर.